सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है सर? सो रिकॉर्ड लास्ट, करो। हाँ स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मेयर रिलेशन। तो मेयर रिलेशन में डिस्कस कर लिए थे। बताओ मेयर रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में, बताओ जरा। मेयर ने रिलेशन दिया था, मेयर ने रिलेशन किसके बीच में दिया था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द कांस्टेंट प्रेशर, वेयर सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या रिलेशन था? दैट इज अ CP minus CV, that is CP minus CV equals to R। ये रिलेशन था, राइट? तो क्या रिलेशन अपने डिस्कस किया था? CP minus CV equals to R। ये याद है आप लोगों को? रिप्लाई करते जाओ। तो CP minus CV equals to R, ये रिलेशन आप लोगों ने बनाया था, सही है? अभी आप लोग याद रखो, वेयर CP क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर एंड CV क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम। याद है आप लोगों को इतना सब कुछ? ठीक है। और वेयर R क्या है? गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब R है। यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। अभी देखो ये मेयर रिलेशन, ये रिलेशन बनाते टाइम में कुछ अपने को चीजें मिल गई थी। तो सपोज ऐसा कुछ मिल गया था आपको, DE इक्वल्स टू CV इंटू DT, ये रिलेशन मिल गया था क्या? बताओ बस। DE इक्वल्स टू CV इंटू DT मिला था कि ये रिलेशन? याद करो थोड़ा सा। DQ इक्वल्स टू DU प्लस DE प्लस PdV, ये रिलेशन आया था थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, और मैंने ये रिलेशन बनाया था। मतलब मैं ऐसे CV इक्वल्स टू ये लिख के दिया था DE अपॉन DT। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? CV इक्वल्स टू यस सर। DE अपॉन DT, वेयर DE क्या है? वेयर DE क्या है? बोलो भाई, E क्या है? इंटरनल एनर्जी। वेयर DE क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो बस आप लोगों को तीन रिलेशन याद रखने हैं। मैं जो तीन रिलेशन अभी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप भी साथ में लिखो। सबसे पहले मेयर रिलेशन क्या है? दैट इज अ CP minus CV equals to R। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन, यू हैव टू यूज दिस। एंड सेकंड बोलो, CV equals to DE upon DT, DE अपॉन DT, वेयर DE क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी। वेयर E क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, E क्या रहेगा भाई? E क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी। और थर्ड रिलेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी psi इक्वल्स टू, यस psi इक्वल्स टू CP अपॉन CV, CP अपॉन CV। तो आप लोग तीन रिलेशन याद रख सकते क्या? बताओ, हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर। तीन रिलेशन आप लोग, हाँ साई बोलते हैं उसको या गामा बोलते हैं। और वाई का, गामा का नाम क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या रहेगा इसका नाम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट। लिखते जाओ यार तुम लोग, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोग लिखते जाओ, मेरे को कल भेजना है सभी लोगों ने। ये हो गया यहाँ तक। ये तीनों चीजें आप लोगों को बस याद रखनी आज के लिए। अब तीनों चीजें आप लोगों ने एक पेपर पे लिख लिया? हाँ सर, हेलो, हाँ लिख लिख लिया लिया सर। अभी सभी? हाँ अभी देखो, ये D अपॉन DT मतलब DUT जैसा कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, और मैंने आपको मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस में एनर्जी पढ़ाया था, बराबर क्या? दो पेज पलटाओ प्रीवियस वाले। हाँ सर। हाँ, मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस में मैंने एनर्जी पढ़ाया था। और एक बार पढ़ाता हूँ और रिलेशन से आपको कुछ चीजें प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है? और एक बार हेडिंग डालना है आप लोगों को, सभी लोगों को हेडिंग डालना है मेरे साथ साथ। मोनो एटॉमिक गैसेस, पुट द हेडिंग मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक है, डाल दिया सभी लोगों ने हेडिंग? यस सर। अब मोनो एटॉमिक गैसेस मतलब क्या होता है? सिंगल एटम। मोनो एटॉमिक गैसेस यानी क्या होता है? सिंगल एटम। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है, बराबर?
अब मोनो एटॉमिक गैसेस में क्या होता है जो मैंने याद करने को बोला है, मोनो एटॉमिक गैस कंटेनर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद है क्या आपको, उसमें क्या होता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए क्या भाई, मतलब वो एक्स एंड अलोंग जेड, समझ गया। मोनो एटॉमिक गैस मतलब वो मॉलिक्यूल से एटम कहा जा सकता है, एक्स एक्सिस जा सकता है, वाई एक्सिस जा सकता है, जेड एक्सिस, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये तीनों डायरेक्शन जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, Vx मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म कितनी आ रही है, हेलो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म कितनी आ जाएंगी बताओ, तीन तीन तीन, 3 क्वाड्रेटिक टर्म आएंगी, मतलब 3 क्वाड्रेटिक टर्म आती है। और एक क्वाड्रेटिक टर्म कितना एनर्जी कंट्रीब्यूशन करता है बाय लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से, हाफ केबीटी, हाफ सही KBT। है। क्वाड्रेटिक टर्म कितना करता है, इसका भी हाफ केबीटी और सिग्नल इसका गैप भी, तो कितना आंसर आएगा आपका 3/2 3 केबीटी। by 2 3/2 KBT। केबीटी, सही है क्या। मतलब जो इंटरनल एनर्जी ई आ जाएगा मोनो एटॉमिक, जो मोनो एटॉमिक का लेक्चर है देख लेना, 3/2 बोलो के बी टी, केबीटी। इतना एनर्जी आपका आएगा, सही है। तो मतलब ये ई क्या है आप लोग हाँ, बताओ मेरे को, ई क्या है, वेयर ई क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, क्या बात है करण गौर, बहुत जबरदस्त पढ़ाई कर रहा है। वेयर ई क्या है, थैंक यू इंटरनल सर। एनर्जी। और आप लोगों ने, मैंने अभी आप लोगों को मैंने 3 चीजें पढ़ाई, कौन सी, सीवी सीपी सीएम, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर एंड सीवी इक्वल्स टू डीई अपॉन डीटी, पढ़ाया ना मैंने ये चीजें आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा इंटरनल एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या लिखूंगा, मोलर स्पेसिफिक, लिखते जाओ भाई मेरे साथ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी, राइट। तो सीवी का फार्मूला क्या लिख के दिया था बताओ, बोलो भाई सीवी का फार्मूला क्या है, d/dt। डीई अपॉन dt, बाकी लोग रिस्पॉन्स करते जाओ, डीई अपॉन dt। तो देखो d बाई डी टी एज इट इज लिखना है, d बाई डी टी एज इट इज। और e का वैल्यू दिख रहा है क्या आप लोगों को ऊपर, d का वैल्यू कितना है बोलो, 3/2 3 KBT। by बाई 2 टू KBT। के बी टी रख दिया मैंने यहाँ पे, नीचे का टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज है बताओ मेरे को, 3/2 3/2 केबीटी क्या है, 3 by 2 थ्री कांस्टेंट। बाई टू और के बी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को constant। डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हो, 3/2 के बी डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आ जाएगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ 1 रिस्पेक्ट टू टी, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1 1 1। 1 एक तो मतलब सीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2 के बी, KB। सीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2 के बी। आ गए यहाँ तक, हेलो, हाँ सर आ गया। सीवी उधर इक्वल्स टू क्या आ गया 3/2 के बी। 3/2 केबी। यहाँ तक आप लोग समझ गया था, सर एक बार समझ गया ना यहाँ स्टार्टिंग तक। से। फिर वो अच्छा कहाँ MSHC गए थे क्या है? अदिति, लेट आए, कौन सा, अरे सर पता नहीं था ना कि क्लास से करके अभी देखी तो वैसे ज्वाइन करी मोलर पट से। स्पेसिफिक हीट हीट। कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें ठीक है। चलो और एक बार इसको रिपीट करा देता हूँ, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। और एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 3 फार्मूले आप लोग मेरे को बताइए कौन से, ठीक है। एक बार रिपीट करो इसको, हाँ सर। अरे यार 2 मिनट, इसको मिटाना था मेरे को,
अच्छा पढ़ते जाओ सब लोग, ठीक है, जितना पढ़ा है ना उतना पढ़ते जाओ, तभी ये समझेंगे। अरे 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर समझता है सब, लेकिन कुछ दिनों बाद याद ही नहीं रहता। ये तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है भाई। ये तो मैंने 10 बार बताया तुम लोगों को, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 लेसन नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा, पर रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने 10 बार बोला है भाई, 2 लेसन कम पढ़ो। हाँ चलो देखो, आपको पढ़ने के लिए आज का जो लेक्चर पढ़ने के लिए आपको 3 चीजें याद रखना है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। तो कौन सी 3 चीजें? मेयर रिलेशन। क्या है मेयर रिलेशन? सीपी बोलते जाओ, मेयर रिलेशन सीपी माइनस CV माइनस इज इक्वल सीवी टू इक्वल्स टू CP आर। minus CV is equals to R. और सेकंड क्या है? सीवी इक्वल्स टू डीई अपॉन E by dt. dt, वेयर ई क्या रहेगा? Internal energy. इंटरनल एनर्जी। Internal और energy. साई इक्वल्स टू, बोलो क्या आ जाएगा? साई इक्वल्स टू CP by CV. CP अपॉन CV। सीपी अपॉन सीवी। बस ये 3 चीजें लिख लो, पट से लिख लिया। देन उसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब मोनो एटॉमिक गैस में आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया, उसको कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? हैविंग द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जिसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बराबर, उसके बाद सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने डायरेक्शन जाता है? 1, 2 एंड 3, मतलब x, y एंड z, बराबर। मतलब इसका सिंपल इंटरनल एनर्जी कितना आता है बताओ? 3 by 2. 3/2 KBT. ठीक है, कितना आता है? 3/2 kBT। अभी देखो मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, थोड़ा सा मैंने इसके पहले वाले जो स्लाइड था ना उसमें मैं भूल गया था बताना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ से आप लिख लो मेरे साथ, ठीक है। मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, देखो पीवी ऊपर लिख रहा हूँ मैं साइड में, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, और हाँ सर, पीवी आ रहा है। इक्वल्स टू एन केबीटी। पढ़े थे क्या भाई? पीवी हाँ इक्वल्स टू एनआरटी और पीवी इक्वल्स टू एन केबीटी। अभी देखो यहाँ पे केबीटी दिख रहा है क्या? 3/2 के बाद केबीटी दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो उस केबीटी के जगह मैं आरटी डाल सकता हूँ क्या? बताओ। हाँ ओवर हो रहे हैं. तो मैं केबीटी के जगह क्या डालूंगा? आरटी। देखो ना भाई, एन के बाद एन, तो ये सार के लिखने, सरी के लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब केबीटी को रिप्लेस कौन करेगा? आरटी। केबीटी को रिप्लेस कौन करेगा? आरटी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/2 आर टी। क्या लिखूंगा? 3/2 आर टी। लिख लिया मैंने 3/2 आर टी। यहाँ तक समझ गया? हाँ सर। हाँ. अभी उसके बाद देखो, ये तो आ गया आपका इंटरनल एनर्जी। फिर मैंने ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको 3 फार्मूले लिख के दिया था, उसका एक एक का यूज करना है। पर सबसे पहला कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको? सीवी इक्वल्स टू, वही चूज करना है, बाकी कौन सा नहीं करना भाई। तो बोलो सीवी इक्वल्स टू क्या लिख के दिया था? डीई अपॉन dt लिख के दिया था। देखो अभी d/dt एज इट इज, d/dt एज इट इज। ई का वैल्यू उठा के रख दूं यहाँ पे, अब ये वाला वैल्यू रखना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने रखा नहीं था 3/2, लास्ट टाइम मैंने भूल गया था वैल्यू रखना, मतलब ये वाला वैल्यू रख दिया था, तो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ, पर ये आरटी। अब इसमें से कांस्टेंट लिखो डेरिवेटिव के बाहर, तो क्या है कांस्टेंट? बोलो, इधर लिख रहा हूँ। सीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बोलो 3/2 आर बाहर, और डी डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, वेयर टी क्या रहेगा? टाइम रहेगा कि टेम्परेचर रहेगा? टेम्परेचर। बे बताओ बे, टाइम की टेम्परेचर? टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर. हाँ, बस 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 बस। टेम्परेचर। जिनके मन में टाइम आया होगा ना वो कन्वर्ट में मार लो अपने को, ठीक है। सीवी इक्वल्स टू, राइल। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1। तो क्या लिखूंगा मैं? 3/2 आर। क्या आ जाएगा? 3/2 आर। यह आपका आ गया सीवी। अब बस आप लोग इतना याद, यहाँ तक लिख लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख लो? लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया।
हाँ हाँ, अब जहां तक आ गया वहां तक, उसके आगे बढ़ते हैं। CV इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2R। क्या आ गया, CV इक्वल्स टू 3/2R आ गया। अभी अपने को रिलेशन यूज करने भाई, मेयर ने जो रिलेशन दिए वो आपको यूज करने हैं, बराबर। जो रिलेशन मेयर ने दिए वो आपको यूज करने हैं। अभी देखो, तो मेयर का फर्स्ट रिलेशन क्या था बताओ, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, बराबर क्या। अभी पता चला मैंने R का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे R वाला टर्म था, इसलिए मैंने R का यूज करना पड़ रहा। अब मेरे पास CV का वैल्यू आ चुका है, CP में निकाल सकता हूँ। तो मैं देखो R, CV का वैल्यू क्या है देखो, 3/2R। तो माइनस एज इट इज 3/2R इक्वल्स टू R, बराबर है क्या। हाँ सर। अभी ये 3/2R को इधर लेके जाओ क्या, चलेंगे। तो बन जाए, तो CP, बस CP निकालना है ना मेरे को, बस बन जाएगा 3/2R। अभी भाई तुमको ये तो जोड़ना आता है, 1.5R प्लस R कितना आ जाएगा, 5/2R। 5/2R, मतलब 2.5R, 5/2R आ गया यहाँ तक। ये आ गया CV, तो मतलब CP कितना आ गया आपका, मैं बाजू में लिख रहा हूँ, 5/2R। ये आ गया आपका CP। मतलब CV क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम। CV होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट, बोलो प्रेशर। तो प्रेशर। प्रेशर। अब फार्मूला नंबर 3 क्या था बताओ, फार्मूला नंबर तीसरा क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो इज भाई इक्वल्स टू फार्मूला। CP/CV। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट क्या पे, बाकी लोग भी रिप्लाई करते जाओ। आज करण दौर क्या खा के आया है, तो हो रही है सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर। तो क्या था इसका रेशियो, CP अपॉन CP/CV। CV, CP अपॉन CV। बोलो CP का वैल्यू कितना है, 5/2R, 5/2R। और इसका 3/2R। 3/2R। R के साथ R कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, कैंसर। 2 के साथ 2 मतलब क्या कैंसिल, रेशियो आएगा, 5/3। 5/3। 5/3। तो जब भी आपको मोनो एटॉमिक गैस के लिए साई पूछा है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा है, तो आपका आंसर कितना लिखना है आपको, 5/3। कितना लिखोगे आप 5/3। अपना आंसर, 5/3। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद क्या करना है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इतना याद कर लो, बाकी अपने आप आंसर आएंगे। ठीक है, समझ गया क्या। हाँ सर, समझ गया। अभी मोनो एटॉमिक आप लोगों को समझ गया है, तो डाई एटॉमिक के लिए कौन बनाएगा बताओ, आप। आप क्यों भाई, वाह, क्या करण। सही जवाब था। डाई एटॉमिक के लिए आप कोशिश करो, मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, आपके लिए डायटोमिक स्किन, मैं बस थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। बस मैंने आपको बोला था डायटोमिक के लिए 2 चीजें याद रखना है, कौन सी बताऊं। ट्रांसलेशन, रोटेशनल। रोटेशनल। हाँ, मतलब उसके पास क्या होता है, 3 मतलब ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल। प्लस 2 एंड रोटेशनल। 2 रोटेशनल। मतलब कितना इंटरनल एनर्जी आएगा इसका बताओ, 5/2 kBT। 5/2 kBT। मतलब 3 के लिए कितना आ जाएगा, 3/2, और ये 2 के लिए, मतलब KBT, बराबर। 2 के लिए कितना आ जाएगा, KBT प्लस KBT, मतलब ये लिख करा के जो क्या, 3/2 नहीं नहीं नहीं। KBT प्लस KBT, ये 2 के साथ 2 कैंसिल होगा ना, मतलब आंसर कितना आएगा, 5/2 KBT। और KBT को रिप्लेस किससे करना है आपको, RT। RT से। RT। अब आगे बढ़ो आप लोग, ठीक है, CP काटो, CV निकालो, और साई निकालो, और मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, बस इतना आना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन इस बार जो जेई का एग्जाम हुआ था ना, मॉर्निंग शिफ्ट, 3 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, सुनो सभी लोग, 3 तारीख की जेई का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम में
ये पूछा था डाई एटॉमिक की इंटरनल एनर्जी बताओ, तो आप लोगों ने आंसर कितना लिखना था 5/2 RT या 5/2 KBT। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस साल की जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था डाई एटॉमिक गैसेस वाला, सिंपल आंसर था 5/T। सर इतने इजी क्वेश्चन आते जेईई में? अरे इतना इजी नहीं आता, लोगों को ये आता नहीं, ये क्वेश्चन भी। सर इसके लिए हेडिंग क्या डालनी है? डायटोमिक गैसेस, हेडिंग देखो, डायटोमिक गैसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को, जो दिख रहा है वो पूरा लिख लो। देन उसके बाद इंटरनल एनर्जी फाइंड करो, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करो, लिखो पूरा प्रॉपर, और फिर मेरे को आंसर बताओ। हो गया क्या? नहीं सर रुको। हाँ सर हो हाँ गया। रुको, क्या बात है। बोलो आंसर कितना है? 7/5। सभी लोगों का आ गया ना? हाँ सर 7/5। 7/5, ठीक है। ये क्या आ गया भाई 7/5? ये आ गया है गैमा या गैमा। हाँ, specific गैमा आ heat गया ना आपका। capacity। हाँ गैमा गैमा। अब, हाँ बस ये गैमा आ गया फॉर अ डायटोमिक। अभी उसके बाद सभी का आंसर 7/5 आ गया कि ये बताओ बस। आओ। आ गया। देन ये हो गया रिजिड बॉडी के लिए, यहाँ पे शब्द यूज नहीं किया था रिजिड बॉडी, पर ये किसके लिए रहेगा? रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है। अगर उन्होंने शब्द रिजिड बॉडी यूज नहीं किया तो वो रिजिड बॉडी के लिए होगा, ठीक है। अभी देखो, अब उसी के नीचे हेडिंग डालो, जस्ट नीचे, फॉर डाई एटोमिक गैसेस लिखो, फॉर डाई एटोमिक गैसेस containing non-rigid vibrating molecule, containing non-rigid vibrating molecule। अब ये ब्लैक स्क्रीन की मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आप लोगों को। सर नॉन रिजिड क्या? मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, लिख लिया? यस सर। हाँ, अभी डायटोमिक शब्द यूज किया, और डायटोमिक में आपको दो चीजें पता है, क्या होता है भाई? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशन। रोटेशनल। अब उन्होंने खुद से ऐड करके रखा है भाई, नॉन रिजिड बोला है। पहले कैसे रखा था? रिजिड था। इसके पहले जो तुमने आंसर बनाया ना वो रिजिड था, शब्द वहां पे यूज नहीं किया था रिजिड पर, वो रिजिड था।
ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने खुद से बोला है कि नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे लिखता हूँ नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग। अब वाइब्रेशन मतलब ये बताओ भाई, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन मोशन होता है क्या, ये बताओ। सही सही। ये होता है ना वाइब्रेशन, ये होता है अरे। वाइब्रेशन भाई, बराबर। अब ये वाइब्रेशन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वाइब्रेशन में भी काइनेटिक एनर्जी आएंगी और पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। भाई वाइब्रेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वाइब्रेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वाइब्रेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वाइब्रेशन में क्या होता है, मतलब ऑसिलेशन में क्या होता है भाई, सिंपल। एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से याद था भाई, काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ ऑफ, बोलो। mv²। हाँ mv² भी चलेगा, बट पोटेंशियल एनर्जी बोलो भाई, काइनेटिक मतलब वाइब्रेशन में, ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ ऑफ kx² था क्या। हाँ हाउ। हाँ, मतलब यहाँ पे एक इसमें ही देखो भाई, दो दो क्वाड्रेटिक टर्म आ गया वाइब्रेशन में। ये वाइब्रेशन में देखो, वाइब्रेशन में कितने कितने क्वाड्रेटिक टर्म आ गए, दो। और ईच दो। क्वाड्रेटिक टर्म कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, हाफ ऑफ केबीटी। केवीटी। यहाँ पे कितना एनर्जी, हाफ ऑफ केवीटी प्लस हाफ ऑफ केवीटी। मतलब जब भी केबीटी। वाइब्रेशन आएगा, जब भी वाइब्रेशन आएगा तो वो एनर्जी आधा केवीटी प्लस आधा केवीटी, कितना एनर्जी बनेगा, केबीटी। केवीटी। 1 kbd। याद रखो भाई, जब भी शब्द वाइब्रेशन आएगा तो एनर्जी कितना कंट्रीब्यूट होगा, आधा केवीटी प्लस आधा केवीटी, मतलब पूरा का पूरा 1 kBT। और वाइब्रेशन के टाइम पे 1 kBT एनर्जी क्यों आता है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता है, वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ ऑफ kx², ऑसिलेशन होता है ना इसलिए। अब 3 ट्रांसलेशन मतलब कितना होता है, 3/2 केबीटी। बस 3/2 kBT। और 2 रोटेशन मतलब 1 kbd। 3/2 केबीटी। हाँ, मतलब आधा kBT प्लस आधा kBT kBT, सही है। और वाइब्रेशन जब भी आया तब क्या रहेगा, kbd। केबीटी। kBT। मतलब नॉन रिजिड के लिए भाई, नॉन रिजिड लिख के दे रहा हूँ, नॉन, ठीक है, नॉन रिजिड। अब इसको जोड़ दो भाई सभी को, आधा kBT प्लस 2, मतलब 3/2 kBT प्लस kBT प्लस kBT, कितना 7/2 आंसर आएगा, kbd। 7/2 kBT। ये आ गया इंटरनल एनर्जी, किसके लिए, नॉन रिजिड डायटोमिक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके बाद मेरे को बताने की जरूरत है क्या, नहीं। और केबीटी की जगह क्या लिखना है आपको, आर टी आर टी। टी। इसके बाद आप सीपी निकालोगे, सीवी निकालो, पहले सीवी निकालोगे, देन सीपी निकालोगे, देन साई निकालोगे, कर लोगे भाई इतना हाँ सर, आराम से। जल्दी से। हाँ भाई, इतना इतना कर लो। और कल से ना मीटिंग मेरे को बना के दे दे जाओ, अदिति। हेलो अदिति। हाँ सर, हाँ बोलो। हाँ, वो मीटिंग बना दे जाओ 1 घंटे की, प्रॉपर 1 घंटे की मीटिंग बना दे जाओ। ये 40 मिनट में खत्म होता है, तो ठीक है। हाँ ठीक है ना सर। हाँ चलो, सभी लोगों को समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो और बाय कर लो। सर आपने बाय रिकॉर्ड किया सर। ना क्या रिकॉर्डिंग करके रखे हैं मैंने, सर? मेरे को भेजना ना सर। रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे जा रही 10 मिनट में, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ चलो बाय। अरे भाई साहब का ये